जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए जो है ना हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको बता दें, आप चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। और इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताएंगे और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारा चीज़ सिखाने वाले हैं। ठीक है, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का पेपर हम इसी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं वीडियो, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएगा। तो चलिए, टाइम आपको पहले से ही पता है, 1.5 घंटा का इसमें मिलता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से आप लोग देखोगे तो सेशन ए में जो बोला, इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का ही आपको इसमें से जवाब देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन बोला कि किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दीर्घ स्वर। पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन जो होगा प्यारे बच्चों, ये आपका ग होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर जो है दूसरा का ए नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग अ एक बार बोल के देखोगे बच्चों, तो आपका कंठ पे जोर पड़ेगा। अ आपका कंठ जो होगा, इस पे ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 4 नंबर बोला गया है। और क्वेश्चन आपसे बोला गया, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप 4 का याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुतान, यानी कि राइट आंसर जो है 4 का ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा अति प्लस आवश्यक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, व्यंजन से व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? तो आप 6 नंबर का याद रखना, बी नंबर हो जाएगा व्यंजन संधि, यानी कि छठा का भी बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्खंड के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो क्या होगा? सुग्रीव होगा। राइट आंसर आप लोग ना 7 का डी नंबर बच्चों याद रखना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना 8 नंबर पूछा जा रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, आमरण शब्द में कौन समास है? तो 8 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि बच्चों अव्ययीभाव समास होगा। आप लोग ना 8 का बी नंबर बिल्कुल ही याद रखना। 9 नंबर है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो वह 9 नंबर का ऑप्शन जो है ना बी होगा बच्चों, यानी कि विशेषण। 9 नंबर का आप लोग राइट आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। 10 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 10 नंबर का आप याद रखना बच्चों, इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बढ़िया लिखना। और राइट आंसर जो है 10 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 11 का ना ऑप्शन ए होगा, आप याद रखना वसन। राइट आंसर 11 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर का। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला अवनत शब्द का विलोम क्या है? तो आप 12 का याद रखना बच्चों, इसका जो है ऑप्शन डी होगा उन्नत। राइट आंसर 12 नंबर का ना आप लोग डी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है ना? तो 13 का आप याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन ए होगा अवधि मतलब समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए नंबर करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रतिदिन का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस में आपका हो जाएगा दिन। तो आप यहाँ पर देखो, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि उपसर्ग क्या होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल
प्रति जो शुरुआत वाला होता है ना, वही आपका शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। तो 14 नंबर का सी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 नंबर को देखेंगे। बोला गया ननिहाल शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय पूछा प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का, तो इसमें जो आपका हो जाएगा एक तो पड़ेगा ननी, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा ननिहाल का, ननी प्लस में आपका हो जाएगा हाल, यानी कि बच्चों कह सकते हो ननिहाल है। तो इसमें जो प्रत्यय होता है ना, ये लास्ट वाला शब्द होता है। उपसर्ग जो होता है शुरू वाला होता है, प्रत्यय लास्ट वाला होता है। तो हाल आपका हो जाएगा प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर का। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में किनको सिनेमा साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों आप याद रखना, ये जो थे ना व्यक्ति, इनका नाम था सत्यजीत राय। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक पाठ का नाम क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखना, ये हो जाएगा मेरी वियतनाम यात्रा, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 17 का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ की विधा क्या है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 18 नंबर का भी होगा कहानी। तो इस प्रकार से हमने 18 नंबर का ऑप्शन बी देख लिया। प्यारे बच्चों जो है ना, मैं आपको अभी सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उससे पहले ना इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कि आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ के साथ में, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं आपको ना पहले सिखा देता हूँ। वीडियो जब जो ना 19 नंबर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला गया कि मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, भोला पासवान शास्त्री, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 20 नंबर है झंकार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए कौन तैयार है। तो बिल्कुल आप 20 का याद रखना प्यार बच्चों, सी नंबर हो जाएगा कवि, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 21 नंबर है, सरोज किनकी पुत्री थी बच्चों। तो आप याद रखना ऑप्शन डी होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, राइट आंसर जो है डी नंबर करेक्ट होगा। 22 नंबर है बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है बच्चों। तो आप याद रखना 22 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि नागा अर्जुन। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 23 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला भारतेंदु के अनुसार जो है ना पंगु, यहाँ पर देखिएगा अंध पंगु और दीनहीन होकर कौन जो ना बिलख रहे हैं। तो बच्चों आप याद रखना 23 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि भारतेंदु स्वयं, करेक्ट आंसर 23 का ए नंबर होगा। बात करते हैं 24 का, प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट आंसर जो है डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ के लेखक है कौन। तो बिल्कुल आप याद रखना, ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई, राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आपको जो है 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना, तो हमने आपको टोटल 25 क्वेश्चन बता दिया। अब जो बचेगा 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, मैं आपको अच्छे से दिखाते जा रहा हूँ। आप इसको भी अगर बनाना चाहो तो बना लेना। वैसे बी में जो बोलेगा इसमें ना आपको किन्हीं 3 मतलब कि एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टडी शिक्षा क्या है, दूसरा है खेलों का जीवन में महत्व क्या है, तीसरा है आत्मनिर्भर क्या है, और कंप्यूटर और इंटरनेट पे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 2 नंबर, तो इसमें बोला किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो 8 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि चलचित्र किन शिल्प साहित्यों से अपने निर्माण का तत्व लेता है। दूसरा है झंकार शीर्षक कविता में कवि को आघातों की चिंता क्यों हो रही है। तीसरा है भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में स्त्री अपने हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है।
अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ। और अगला क्वेश्चन है गालिब गैर नहीं है अपनों से अपनों के द्वारा कवि तिरोचना क्या कहना चाहा। अगला क्वेश्चन है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने जो ना कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया। और अगला क्वेश्चन है शेरा कौन है और उसके साथ साहनी का क्या संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परीक्षा में शानदार सफलता के लिए अपने मित्र को बधाई के लिए एक पत्र लिखना है। और 8वां में दिया है किसी एक को लिख सकते हो। अगला है कि अपने अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास चरित्र प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 मार्क्स वाला है, कोई एक क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है गद्यांश को ये जो गद्यांश है इसको क्या करना है संक्षेपण मतलब कि सार्थक यानी शॉर्ट इसको कर देना है प्यारे बच्चों। शॉर्ट में इसी लाइन को लगभग 2 से 3 लाइन में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रसंग व्याख्या करना है, जैसे कि आप इसका कर सकते हो या फिर इसका कर सकते हो, कोई एक का करना होगा। 8वां में दिया है तो ऊपर का करना तो नीचे का मत करना। तो 4 मार्क्स वाला है, तो इसका PDF भी हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे। चलिए बिना देरी करते पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा और जो है ना स्त्री शिक्षा और स्त्री सेवा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की तरह शामिल करने से संबंधित, दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संभावित करता है। भारत के मध्य और पुनः जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है। यदि माता शिक्षित ना हो तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। तो यह ना पहला क्वेश्चन का उत्तर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला का होगा चलचित्र नाम से कोई रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र नाम की एक रचना है जिसकी लेखिका हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा है। अगला दूसरा नंबर का उत्तर होगा गुप्त की प्रसिद्ध रचना है जय भद्र और साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापार, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा कवि भारत तेंदु हरिश्चंद्र प्राधीन भारत की दुर्दशा से इतना व्यक्ति है कि वह भारत की जीर्ण शीर्ण दशा पर रुद्रन और कर्दन करने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर देखिए, यहाँ पर चौथा का उत्तर होगा एक और भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे परकोठों से घिरे बड़े बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरुद्ध और विडंबना को साकार करना ही नहीं, वह कहता है गुरु हथौड़ा हाथ जो देखिएगा वो जो है गुरु हथौड़ा जो हाथ करती बार बार प्रहार, वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है पत्थरों पर। चलिए तो आपका हो गया कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का उत्तर। तो ये पत्र लिखना था, यहाँ पर प्रिया मित्र है, यहाँ पर मित्र का नाम लिख देना, नमस्ते लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना इसको ना आप थोड़ा सा ये शॉर्ट कर देना, मैं समझा दे रहा हूँ। आप पहले ना क्या करना प्रिया लिख देना बच्चों, प्रिया, फिर क्या करना मित्र का जो नाम होगा वो लिख देना, फिर लास्ट पर नमस्ते लिख देना, नमस्ते, फिर यहाँ से ये जो पंक्ति है यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके आप लास्ट तक लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं आपके सच्चे दोस्त हर्षिता हूँ, आप कुछ भी लिख देना, है ना। यह खुशी की बात है कि मैं आपके एक परीक्षा में सफलता के बारे में बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। जानता हूं कि आपने इस परीक्षा में कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया और आपकी मेहनत आपको यह उपलब्धि दिलाने में सफल रही। चलिए आगे बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर का। तो चौथा का उत्तर होगा शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है। बिना शिक्षा मनुष्य के नींव के बिना घर की तरह होता है। राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा को व्यक्तित्व और निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है।
आगे है 5वां का उत्तर, मैं धन विदेश चली जात जो ना यह अति खुआरी पंक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र भारत तेंदु के नाटकों के माध्यम से जन सामान्य को जो ना जागृत करने का कार्य किया है। भारत तेंदु ने सन 1883 में नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया। चलो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो खत्म हो जाए ना तो जाके डाउनलोड कर लेना आप लोग। यार बच्चों, इसके लिए आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए और सर्च बार के आइकन पे आइए और यहाँ पर ना मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करिए सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर मिलेगा, इसका वेबसाइट इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से ऊपर करिएगा। ठीक है, ऊपर करके आप आराम से नीचे आएंगे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए नीचे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके सामने क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा क्लास 11 का सेशन, क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करिए, इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करिएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा बच्चों, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जरूर इसे ज्वाइन आप लोग कर लीजिए आगे का अपडेट के लिए। और नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट, और ये नीचे आइएगा तो ये आर्ट्स का है, यहाँ आइएगा कॉमर्स का। किसी भी सेशन से आप हिंदी इंग्लिश उर्दू का कर लेना, फिलहाल हिंदी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा क्लिक करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कर लेना डाउनलोड।